फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन की बुक का चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 9.3 का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। देखो क्या है इसके अंदर। फाइंड द, देखो हमने 9.3 के लेक्चर नंबर 1 में क्या किया था कि जो हमारी फोरियर इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म होती थी उसकी वैल्यू निकालना सीखा था, एफ की वैल्यू, और फार्मूलाज भी उसके अंदर हम कर लिए थे। और वो वाले फार्मूलाज आज हम इस लेक्चर के अंदर भी यूज़ करेंगे। अगर आपने फार्मूलाज नहीं देखे हैं तो आप उस लेक्चर को देख लेना एक बार, तो वहाँ से आपको फार्मूलाज पता चल जाएंगे। तो देखो क्या है क्वेश्चन हमारा, फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ, फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालनी है हमें एफ की। पिछले दो क्वेश्चन थे उनमें हमें इन्वर्स निकालना था, इसमें हमें क्या निकालना है, फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ की। जो हमें एफ दे रखी है उसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालनी है, हेंस इवेल्युएट। और फिर हमें ये वाली वैल्यू है ना जो, उसकी वैल्यू निकालनी है, और किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से। जब क्या होता है हेंस इवेल्युएट, तो उसका मतलब क्या होता है, हेंस का मतलब है कि इसी की हेल्प लेके आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मेन बात क्या मिली हमें कि जो फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म, हमें जो एफ एक्स है ना उसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालनी है। फोरियर ट्रांसफॉर्म हमारी फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स ई की पावर माइनस एयोटा एस एक्स डी एक्स। ये तो हमारा रूल ही है, जब हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ एक्स निकालनी होती है तो वो इसके इक्वल होती है। उसके बाद देखो फिर हमें ये दिखेगा कि हमारा, देखो मोड ऑफ एक्स लेस देन 1 है। इसका मतलब क्या है कि जो एक्स की वैल्यू है ना वो -1 और 1 के बीच में है, और एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। उसका क्या मतलब है कि ये इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। मतलब जो ये वैल्यू है वो यह इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। मतलब मेन बात क्या हुई, हमारा ब्रेक कहाँ पे आया, 1 के ऊपर आया। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हमारी लिमिट थी, ब्रेक हमारा कहाँ पे आया, -1 और 1 पे। तो हमारी लिमिट्स क्या बन जाएंगी, देखो -1 से, माइनस इन्फिनिटी से -1, -1 से 1 और 1 से इन्फिनिटी। ये आपको आ गया होगा कि मोड को ओपन करेंगे तो ऐसे बनेगा। ये हमारा इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। जब हमारी वैल्यू 0 होगी तो फिर हमने देखो माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के बीच में देखा तो हमारी वैल्यू क्या है, -1 और 1। फिर हमने ये ब्रेक लगा लिए, और हमारी जो लिमिट है वो कैसे कैसे ब्रेक होगी, एक तो माइनस इन्फिनिटी से -1, फिर -1 से 1, फिर 1 से इन्फिनिटी, और ये वाली टर्म एज इट इज़ इधर लिख रखी है। अब देखो जब हमारी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी और -1 के बीच में है तो वैल्यू क्या है हमारी 0। जब हमारी वैल्यू -1 और 1 के बीच में, जब हमारी वैल्यू है 1 और 1, और बाकी जगह वैल्यू क्या है हमारी 0 है, सिर्फ -1 और 1 के बीच में हमारी वैल्यू क्या है 1। तो ये वाली वैल्यू, ये वाली टर्म 0, ये वाली टर्म 0, इसकी वैल्यू हमने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 यहाँ पुट कर देनी है। तो ये वाली टर्म एज इट इज़ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दी, तो ये 1 इंटू समथिंग दिस, तो ई की पावर माइनस ऑफ एयोटा एस एक्स डी एक्स, हमारी ये वाली टर्म आ गई। अब हमारा बाहर का इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन सोल्व कर देंगे तो क्या आएगा, ई की पावर माइनस ऑफ एयोटा एस एक्स अपॉन, जो एक्स के साथ होगा माइनस ऑफ एयोटा एस, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1। एक्स की जगह 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, ई की पावर माइनस ऑफ एयोटा अपॉन माइनस ऑफ 1, माइनस ऑफ एयोटा एस, माइनस क्या होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस लगा दिया उस क्योंकि वो माइनस लोअर लिमिट करते हैं। फिर इसके अंदर -1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, ई की पावर ऑफ अयोटा एस अपॉन माइनस ऑफ अयोटा एस, तो हमारी ये वाली टर्म बन गई। अब देखो इन्होंने क्या किया है कि जो हमारा ये ऐसे बन गया, ई की माइनस ऑफ अयोटा एस माइनस ई की पावर अयोटा एस अपॉन माइनस ऑफ अयोटा एस। जो ये माइनस को ऊपर लेके चले, मतलब जो ये माइनस है ये बाहर मान लो आपने कॉमन ले लिया, ये आपने ऐसे रख दिया, तो फिर ये इसके साथ भी जा सकता है। तो हमारा क्या होगा, ई की पावर अयोटा एस माइनस ई की माइनस ऑफ अयोटा एस अपॉन अयोटा एस, हमारी ये वाली टर्म बन गई। अब देखो हम क्या करेंगे, इसके अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो बाहर हमारा देखो फिर हमारे क्या हो जाएगा, 1/s, 1 मान लो 2/s, तो हमारा बाहर हो गया, ई की पावर अयोटा एस ई की माइनस ऑफ अयोटा एस अपॉन 2 अयोटा अंदर रह गया। अब हमें पता है ये तो हमारी किस चीज़ की वैल्यू होती है, साइन एस की वैल्यू होती है। ई की पावर अयोटा थीटा माइनस ई की माइनस अयोटा थीटा अपॉन 2 अयोटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा। अगर थीटा की जगह एस है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, साइन एस। ये हमारे रूल्स होते हैं। तो इसकी जगह साइन एस आ गया, तो क्या आ गया, 2 साइन एस अपॉन एस फोर। अगर हाँ वैल्यू ये आ गई, अगर एस की वैल्यू नॉन ज़ीरो है तो, अगर मान लो एस की वैल्यू 0 है तो हम साइन
जीरो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन जीरो जीरो अपॉन जीरो, ये तो जीरो बाई जीरो इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गई। जब इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाती है तो हम कौन सा रूल लगाते हैं, एल हॉस्पिटल रूल। और एल हॉस्पिटल रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, ऊपर अलग से डेरिवेटिव नीचे अलग से डेरिवेटिव। जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कोस एस बन जाएगा अपॉन में वन। जब हम एस की अब फिर जीरो पुट करके दिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 है ना। जब इसके अंदर जीरो पुट करके देखेंगे तो क्या होगा, कोस जीरो वन, 1/1 इंटू 2। तो मतलब जब हम एस की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। ओके, तो अब हमारी टर्म आ गई है जो इन्होंने पूछ रखा था, क्या कि एफ ऑफ एक्स। उसमें हमारी दो कंडीशंस बन गई हैं कि अगर एस की वैल्यू नॉन ज़ीरो होगी तो हमारी ये वाली टर्म आएगी, और एस की वैल्यू ज़ीरो होगी तो 2 आएगा। ठीक है, अब इन्होंने फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म, हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालनी थी एफ ऑफ एक्स की, ये हमने निकाल दी। पूरा नॉर्मल सॉल्व किया जैसे हम पहले फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर करते थे, लेकिन फिर उन्होंने बोल दिया कि हैंस इवेल्युएट, अब इसकी ये वाली वैल्यू निकालो। इस टाइप के आपके एक्सरसाइज में 4-5 क्वेश्चन, जिसमें पहले तो ये बोलेंगे कि इस वाली इक्वेशन की फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालो, और फिर ये बोलेंगे हैंस इवेल्युएट। पहले आपको नॉर्मल क्वेश्चन करना है, फिर आपको डायरेक्ट क्या करना है, बाय इन्वर्स फॉर्मूला, सीधा आपको इन्वर्स फॉर्मूला उठाना है, कुछ भी वैल्यू इवेल्युएट करनी हो उसके लिए। ठीक है, और फिर अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग इवेल्युएशन हो जाएंगी, लेकिन सबसे पहले आप क्या करोगे, इन्वर्स फार्मूला उठाओगे, इन्वर्स फार्मूले का यूज़ करोगे, जो आपको मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था इन्वर्स के फार्मूलाज। ठीक है, इन्वर्स फार्मूला तो हमें जो फर्स्ट वाला इन्वर्स फार्मूला होता है ना, जो सिंपल वाला, ना साइन वाला ना कोसाइन वाला, जो सिंपल वाला होता है वो वाला इन्वर्स फार्मूला उठाना है, जो कि क्या होता था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एक्स ई की पावर आयोटा एस एक्स डी एक्स। अब जो ये एफ एस है वो हमने जो वैल्यू निकाले, फोरियर ऑफ एफ एक्स मतलब क्या ही होता है, एफ एस ही होता है, तो हम ये वाली वैल्यू लेंगे। अब देखो मतलब अगर आप एक केस बनाना चाहो कि एस अगर ज़ीरो है तो वहाँ 2 है, तो वो करके देख लेना, लेकिन उससे जो हमें प्रूव करना है ना वो प्रूव नहीं होगा। इस वजह से हमने क्या लिया, एस अगर नॉन ज़ीरो है तो हम क्या ले लेंगे, एफ ऑफ एस की वैल्यू 2 साइन एस अपॉन एस ई की पावर आयोटा एस एक्स डी एस 1/2 माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। नॉर्मल वैसे अगर देखें तो हमने एफ एस की वैल्यू पुट करी है ये वाली। ठीक है, जब एस की वैल्यू नॉन ज़ीरो है तो ये वाली वैल्यू हमारी आ गई, 1/2 माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी 2 साइन एस अपॉन एस ई की पावर आयोटा एस डी एस, और आपका इधर भी ऐसे ही आएगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये वाली टर्म आ गई आपकी। फिर देखो इक्वल टू में हमारा क्या चल रहा था, एफ ऑफ एक्स, और हमें क्वेश्चन के अंदर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दे रखी है ना, तो हमने क्या किया, जो ये वाली वैल्यू थी वो इधर एफ ऑफ एक्स की जगह पुट कर दी। ठीक है, अब जो ये 1/2 था वो 2 इधर डिवाइड में तो उधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 2 ये हमारा 1 है, 4 अगर एक्स की वैल्यू लेस देन 1 है, सिमिलर बस नॉर्मल ये लिख रखा है, बस 2 के उधर मल्टीप्लाई कर दी। अब जो ये 2 था उसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 2 4 एक्स लेस देन 1 0 4 मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1। अब देखो हमारी ये वाली टर्म आ गई है। अब हमें नॉर्मल इतना तो हर क्वेश्चन में सोल्व करना है, जब हमें इवेल्युएट करना है वो वैल्यू को, फिर हमें देखना है कि हमें निकालना क्या है। देखो इसमें हमें दिख रहा है 0 से इन्फिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स, हमें किस टाइप की टर्म चाहिए, साइन एक्स अपॉन एक्स टाइप की टर्म चाहिए, मतलब साइन एस अपॉन एस टाइप की टर्म, इस टाइप से की टर्म है हमें दिख रही है। ठीक है, अब देखो अगर हमें इस टाइप की टर्म चाहिए तो मतलब ये टर्म नहीं होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसमें अपनी मर्जी से वैल्यू पुट करनी है, ये भी आप ध्यान रखना कि अपनी मर्जी से वैल्यू पुट कर सकते हैं, जो हमें वैल्यू इवेल्युएट करनी है ना उस हिसाब से। जैसे अब हमें क्या चाहिए, साइन एस अपॉन एस, अभी 2 तो हम नेगलेक्ट ऐसे कर नहीं सकते, लेकिन ये वाली वैल्यू में तो हम एक्स की वैल्यू कुछ पुट कर सकते हैं ना। अब ये वाली वैल्यू को हम 1 कैसे बनाएं, जब हम एक्स की वैल्यू को 0 पुट कर दें तो किसके पास 0 1, तो हमारी ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, 2 साइन एस अपॉन एस डी एस। और देखो जब हमने एक्स की जगह इसके अंदर 0 पुट किया तो 0 तो लेस देन 1 होता है, तो मतलब कौन सी वाली कंडीशन आएगी, ये वाली कंडीशन आएगी, तो इज इक्वल टू 2 आ गया। फिर देखो इन्होंने क्या भी बोल रखा है, 0 से इन्फिनिटी लिमिट चाहिए, और हमें पता है ये इवन फंक्शन भी है, तो क्या हो जाएगा ये हमारा 0 से इन्फिनिटी 2 इंटू 2 साइन एस अपॉन एस डी एस इज इक्वल टू 2 मतलब क्या हो जाएगा 4 इंटू 0 से इन्फिनिटी साइन एस अपॉन एस डी एस इज इक्वल टू 2
ये हो जाएगा। उसके बाद ये 4 है वो इधर लेके आ जाएंगे, साइन एस अपॉन एस डी एस इज इक्वल टू पाई/2। अब हमें जो क्वेश्चन है उसके अंदर तो एक्स की फॉर्म में दे रखा है, लेकिन हमारा एस की फॉर्म में निकला है, तो हम क्या कर देंगे, सिर्फ वेरिएबल्स को चेंज कर देंगे। ऑन चेंजिंग द वेरिएबल वी हैव एस की जगह एक्स रिप्लेस कर दिया, तो साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू पाई/2। बिल्कुल सिंपल था। क्या है इस क्वेश्चन, इन वाले क्वेश्चन के अंदर पहले तो हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने एफ एक्स की, नॉर्मल जो हम फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर करते थे, ब्रेकिंग वगैरह ये लिमिट्स की, फिर उसके बाद वैल्यू पुट करके, फिर जब इन्होंने इवेल्युएट बोल रखा है तो हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, इन्वर्स फॉर्मूला से स्टार्टिंग करेंगे, हमारी ये वाली टर्म बन जाएंगी। फिर हम यहाँ तक हमारी कोई टर्म्स आ जाएंगी, फिर हम देखेंगे कि हमें निकालना क्या है, हमें बनाना क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। जहाँ हमें ज़रूरत पड़ी तो क्या पता हम किसी और टर्म की भी वैल्यू पुट कर दें अकॉर्डिंग टू जो हमें बनाना है। तो आपका ये था इस टाइप का एक फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुछ इसी टाइप का ये क्वेश्चन भी। देखो, फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स दिस। लास्ट क्वेश्चन में भी हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाली थी एफ एक्स की, इसमें भी वही निकालनी है। फिर क्या था उसमें भी हैंस इवेल्युएट, इसमें भी हैंस इवेल्युएट है। हमें क्या है, ये इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल के इसकी हेल्प से इसकी वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब ये है। ठीक है, सबसे पहले तो क्वेश्चन के अंदर हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालनी एफ एक्स की, तो हमने एफ एक्स लिख लिया। वही जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था कि इसका मतलब तो क्या है कि ये एक्स की वैल्यू -1 और 1 के बीच में है, तो ये ऐसे है, और इसकी वैल्यू इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी। देखो एक्स की वैल्यू लेस देन -1 है, तो मतलब वो -इन्फिनिटी की तरफ है। एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो वो 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक हो सकते हैं, मतलब वो -इन्फिनिटी और इन्फिनिटी की तरफ है। तो जब वैल्यू हमारी कितनी है, 0। अब हमें क्या निकालना है, फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो हम फोरियर ट्रांसफॉर्म लगा देंगे एफ ऑफ एफ एक्स किसके इक्वल होगा, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ऑफ योटा एस एक्स एफ एक्स डी एक्स, तो इसके इक्वल होगा। फिर हम क्या करेंगे, लिमिट्स ब्रेक करेंगे, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, -1 1, तो -इन्फिनिटी से -1, -1 से 1 एंड 1 से इन्फिनिटी। तो हमारा ये बन जाएगा -इन्फिनिटी से -1, -1 से 1, 1 से इन्फिनिटी, ये वाली टर्म तो हमारी यही है, ये वाली टर्म एज इट इज़ है। ओके, फिर हम देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ हमारी -1 से 1 तक थी वैल्यू, जब हमारी एफ एक्स की वैल्यू क्या थी, 1 - x², अदरवाइज 0 थी हमारी वैल्यू। तो यहाँ भी हमारी टर्म 0 बन गई, यहाँ भी 0 बन गई, और ये हमने एफ एक्स की जगह क्या पुट कर दिया, 1 - x² dx, हमारी ये वाली टर्म हमने पुट कर दी। फिर इक्वल टू, हाँ ये टर्म 0 ही है, -1 से 1 ई की पावर माइनस ऑफ योटा एक्स इंटू 1 - x² dx, ये वैल्यू एज इट इज़ हमने रख दी। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर इंटीग्रेशन करेंगे, ये फर्स्ट मान लो, सेकंड मान लो। देखो, जब हमारा ऐसे इंटीग्रेशन इस टाइप से हो तो आपको एक नया रूल सिखाऊंगी, आपकी बुक में भी एक जगह जनरल रूल करके लिख रखा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। ये देखो, अगर इस टाइप से हो, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, वैसे तो हम क्या ही कर सकते, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन। फर्स्ट फंक्शन तो एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ई की माइनस ऑफ एयोटा एस एक्स अपॉन माइनस ऑफ एयोटा एस, माइनस इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, -2x, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ई की माइनस ऑफ एयोटा एस अपॉन एक बार और तो उसका स्क्वायर, अल्टरनेट साइन चलेंगे, एक बार माइनस तो फिर प्लस, इसका डिफरेंशिएशन -2 और इसका इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस ऑफ आयोटा एस क्यूब अपॉन इसका क्यूब हो गया। फिर माइनस अल्टरनेट साइन आएगा, इसका डेरिवेटिव 0, मतलब आगे वाली सारी टर्म 0 हो जाएंगी, इसलिए वो लिखी नहीं है, और लिमिट क्या होगी, -1 से 1। ये हमारा जनरल रूल होता है इंटीग्रेशन सोल्व करने का, कि हम फिर वो आगे आगे ऐसे ना लेके चले, स्टेप्स को ज़्यादा इंक्रीज ना करें। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इसका इंटीग्रेशन माइनस इसका डेरिवेटिव, फिर इसका इंटीग्रेशन, फिर प्लस, एक बार माइनस फिर प्लस, फिर इसका डेरिवेटिव इसका इंटीग्रेशन, फिर अगर एक बार और होता तो माइनस इसका डेरिवेटिव इसका इंटीग्रेशन, फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ऐसे चलता जाएगा। एक दो बार आप करोगे तो आपको आदत सी हो जाएगी, फिर नॉर्मल लगेगा आपको ये इंटीग्रेशन भी। फिर वैल्यू क्या है हमारी इंटीग्रेशन की -1 से 1। ठीक है, तो आपका ये था। आपकी बुक में ये दे रखा है जनरल रूल ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो आप यहाँ से ऐसे भी देख सकते हो। अब हम वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्या चल रहा था इसके अंदर, फोरियर ट्रांसफॉर्म हम निकाल रहे थे उसकी एफ ऑफ एक्स की, तो ये हमारा आ गया था। अब हम इसके अंदर 1 पुट करेंगे, माइनस करके
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इसके अंदर पुट कर देंगे। जब हमने 1 पुट किया इधर तो 0 बन गया, 1 - 1 0, ये वाली टर्म 0। इसके अंदर 1 पुट किया -(-2 × 1), इसके अंदर 1 पुट किया कि ई की माइनस आयोटा एस अपॉन माइनस आयोटा एस का स्क्वायर, माइनस आयोटा का स्क्वायर मतलब आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो -((s²) आ गया, प्लस -2 इसकी जगह 1 ई की माइनस ऑफ आयोटा एस एक्स अपॉन आयोटा क्या आ गया माइनस ऑफ आयोटा की क्यूब एस की क्यूब। आयोटा की क्यूब किसके इक्वल होता है माइनस आयोटा के, तो माइनस ऑफ माइनस आयोटा एस क्यूब, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस आयोटा एस क्यूब। अब देखो इसके अंदर 1 पुट कर दिया, ये हमारी अपर लिमिट होगी, फिर वो वाला माइनस जो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने से आता है वो वाला माइनस, इसके अंदर -1 पुट करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, फिर इसके अंदर -1 पुट करेंगे तो ये वाली टर्म आ जाएगी, इसके अंदर पुट करेंगे तो ये वाली टर्म आ जाएगी, जैसे हमारी ये वाली टर्म आ गई थी। ठीक है, तो फिर हमने क्या किया है उसके बाद देखो नॉर्मल सोल्व किया, देखो 3 माइनस है तो 2 ई की पावर माइनस ऑफ आयोटा एस अपॉन एस² -2 ई की पावर माइनस ऑफ आयोटा एस अपॉन आयोटा एस की क्यूब, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 3 माइनस है तो माइनस आ जाएगा, -2 ई की पावर आयोटा एस अपॉन एस², कितने माइनस हैं 2, तो प्लस हो जाएगा 2 ई की पावर आयोटा एस अपॉन आयोटा एस की क्यूब। अब हमने क्या किया इसमें से 1/s की क्यूब कॉमन ले लिया, तो इधर एक s मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, इसके अंदर पहले इन्होंने ये वाली वैल्यू लिख रखी है, 3 माइनस हैं तो 1 माइनस आएगा, तो देखो 1/s कॉमन ले लिया तो -2s ई की माइनस ऑफ आयोटा एस आ गया, इसमें से s क्यूब कॉमन लेंगे तो हमारा क्या होगा 2 ई की माइनस ऑफ आयोटा एस अपॉन आयोटा, इसमें से s क्यूब लेंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2s ई की पावर आयोटा ऑफ s, इसमें से लेंगे तो 2 ई की पावर आयोटा एस अपॉन आयोटा, हमारी ये वाली टर्म आ गई। ठीक है, 1/s³ -2s इसमें से और इसमें से कॉमन आ रहा है तो हमने कॉमन ले लिया, ई की पावर माइनस ऑफ आयोटा एस प्लस ई की पावर ऑफ आयोटा एस, प्लस इसमें से 2 कॉमन आ रहा था वो हमने कॉमन ले लिया, ई की पावर आयोटा ऑफ एस माइनस ऑफ ई की पावर ये पहले लिख दिया, फिर माइनस करके ये बाद में लिख दिया अपॉन आयोटा, ये वाली टर्म बन गई 1/s³ -2s। फिर हमने क्या किया इधर इसकी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया 2 से, इसको भी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया 2 से। क्यों किया ये मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, क्योंकि हमें पता है ये हमारा कोसेस का फॉर्मूला बन जाएगा और ये हमारा साइन एस का फॉर्मूला बन जाएगा, इस वजह से हमने इनकी मल्टीप्लाई 2 से कर दी और मल्टीप्लाई और डिवाइड 2 से कर दिया, तो हमारे 2 2 ज़ा 4s ये कोसेस हो गया, प्लस 2 2 ज़ा 4 और ये हो गया हमारा साइनस, ये हमारे इसके फॉर्मूलाज ही होते हैं, ये हमने डायरेक्ट यूज़ कर लिए। उसके बाद इसमें से 4 कॉमन आ रहा था, 4 कॉमन ले लिया, s³ जो ये वाली टर्म है वो आगे लिख दी माइनस करके s ऑफ कोस s, जो हमें निकालना था वो निकल गया है। क्या निकालना था हमें, फाइंड क्या था फोरियर ट्रांसफॉर्म fx निकालनी थी, fx लेके चले उसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म की, उसको हमने कट करके उनकी लिमिट्स को ये लिखा, फिर हमने सिंपल उसका इंटीग्रेशन किया, सॉल्व करने के बाद हमारी इसकी वैल्यू ये आ गई। लेकिन फिर क्या है हमारा दे रखा है हैंस इवैल्यूएट, हैंस अब इसकी जो ये वैल्यू है उसको भी इवैल्यूएट करो, उसको भी निकालो इसी की हेल्प से। तो हम क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट स्टेप डायरेक्ट ही क्या होता है, जब हमें इवैल्यूएट करना होता है हमें लेना है इन्वर्स ट्रांसफॉर्म फॉर्मूला, तो हम क्या लेंगे बाय इन्वर्स ट्रांसफॉर्म, तो हम इन्वर्स ट्रांसफॉर्म हमारा fx निकालते उसमें फॉर्मूला क्या होता है 1/2 -∞ fs ई की पावर ऑफ आयोटा एस डी एस, हमारी ई की पावर ऑफ आयोटा एस एक्स इधर डी एस आएगा, हमारा ये हो जाएगा। फिर देखो 1/2 -∞ से ∞ एफ ऑफ एस की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, ये वाली वैल्यू ये हम इसके अंदर पुट कर देंगे एंड ई की पावर आयोटा ऑफ एस एक्स डी एस, हमारी ये वाली टर्म आ गई। ठीक है, उसके बाद जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको सिखाया था एफ एक्स की वैल्यू पुट करनी है, एफ एक्स की वैल्यू जो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन होती है ये वाली वैल्यू, वो वाली वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर देंगे 1/2 ये वाली टर्म इधर एज इट इज़ लिख रखी है। फिर उसके बाद ये वाली टर्म तो इन्होंने इधर रख ली और जो ये 2 है ना, देखो क्या किया इधर 2 की मल्टीप्लाई उधर कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2 इंटू दिस इक्वल टू दिस, तो ये हमने ऐसे लिख दिया। उसके बाद हमने क्या किया है, देखो इतना तो मैंने आपको बताया था कि हर क्वेश्चन में सेम ही है, फिर यहाँ से थोड़ा अलग वो हो जाएगा। अब इसमें हमें दिख रहा है कि देखो ई की पावर आयोटा थीटा होता था हमारा, ई की पावर आयोटा थीटा किसके इक्वल होता था कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, है ना। यहाँ थीटा की जगह क्या एस एक्स, तो क्या हो जाएगा कोस एस एक्स
प्लस आयोटा साइन एस एक्स, तो हमारी ये टर्म आ गई। डी एस इज इक्वल टू ये वाली टर्म एज इट इज़। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इसके रियल पार्ट को इक्वेट कर देंगे। जब हम इसके रियल पार्ट को इक्वेट करेंगे तो देखो क्या होगा, एक बार मल्टीप्लाई करके बता देती हूँ मैं। 4/s³ साइन एस माइनस एस कोस एस इंटू कोस एस एक्स डी एस प्लस आयोटा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी 4/s³ साइन एस माइनस एस कोस एस इंटू साइन एस एक्स। ठीक है, तो हमें क्योंकि रियल पार्ट कंपेयर करना है तो हमने ये वाली टर्म उठाई और इसको इसके इक्वल रख दिया। ठीक है, हमें कंपेयर आयोटा वाला पार्ट नहीं करना है क्योंकि इसके अंदर तो आयोटा वैसे भी नहीं है, तो वो ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। फिर हमें कुछ जो हमें निकालना है, जो कंक्लूजन हमें चाहिए वो नहीं मिलेगा। इस वजह से हमने रियल पार्ट को कंपेयर किया है। ओके, जब हमने रियल पार्ट को कंपेयर किया तो फिर हमारा इधर क्या था 4, वो उसके बाई में आ गया। तो बाई में आने से क्या हो गया, इसके बाई में मान लो ये कट के इधर 4 आ गया, तो 2 2 4 क्या बन गया, π/2 1/s³ दिस π/2 ये आ गया। अब जो ये π/2 उसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी ये वाली टर्म बन जाएगी। फिर देखो क्या किया हमने, ये हमारा क्या है, एक इवन फंक्शन है। इंटीग्रेशन में इवन फंक्शन को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 2 × 0 से इन्फिनिटी ये वाली टर्म इज इक्वल टू ये वाली टर्म। फिर क्या होगा, अब देखो इतना हमें समझ आ गया। अब हम देखेंगे कि हमें निकालना क्या है, बनाना क्या है। ये वाली इस टाइप की टर्म बनानी है। देखो एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स की क्यूब। देखो एस कोस एक्स साइन एस अपॉन एस क्यूब, इस टाइप की टर्म हमारे पास है। फिर नेक्स्ट टर्म क्या है, कोस x/2। हमें यहाँ मतलब कुछ ऐसे बाय 2 की टाइप में फॉर्म चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की जगह क्या पुट कर देंगे 1/2, तो हमारी s/2 की टाइप की फॉर्म नहीं बन जाएगी, और हमें निकालनी भी वही है। तो हम क्या करेंगे, इसमें अपनी मर्जी से ही वैल्यू पुट करनी होती है। मैंने आपको बताया था जैसे क्वेश्चन में बोल रखा उस अकॉर्डिंग। तो हम क्या करेंगे, s की वैल्यू इधर क्या पुट कर देंगे 1/2, तो क्या हो जाएगा हमारा 2 0 से इन्फिनिटी 1/s³ साइन एस माइनस एस कोस एक्स कोस ऑफ s/2 ds। अब देखो 1/2 की वैल्यू मोड ऑफ 1/2 लेस देन 1 होगा ना, तो हम क्या लेंगे, ये वाली टर्म लेंगे, क्योंकि वो ग्रेटर देन 1 तो हो नहीं सकता, तो हम ये वाली टर्म ले लेंगे। तो जैसे ही हमने x की वैल्यू 1/2 पुट गई तो हमारी ये वाली टर्म बन गई और हमने ये वाली वैल्यू ले ली। अब देखो फिर हमने ये वाली वैल्यू ले ली। फिर क्या हुआ, देखो ये मत भूल जाना कि इधर x है तो इसके अंदर भी 1/2 वैल्यू पुट करनी, कहीं इधर आपका x ही चलता रहे, ये वैल्यू ज़रूर आपको पुट करनी है इधर भी। तो ये वैल्यू आप कर देना पुट, फिर आपका इस टाइप का आ गया। ठीक है, लेकिन अभी एक बात और है इसके अंदर कि आपका इधर क्या x कोस x माइनस ऑफ साइन x, और हमारा किस टाइप का है कि ये वाली टर्म हमारी बाद में, ये वाली पहले है। तो हमने क्या किया, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, तो हमारा क्या हो गया, ये वाली टर्म बन गई 0 से इन्फिनिटी एस कोस एस माइनस ऑफ साइन एस अपॉन s³ दिस टर्म डी एस। और जो ये 2 था उसको हम बाई में लेके चले गए, क्या बन गया π/4 एंड 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4, 4 माइनस 1/4 क्या गया 3/4, ये वाली टर्म बन गई हमारी। अब ये जो माइनस उधर लेके चले गए, माइनस ऑफ 3 π/4 4 जा 16, ये वाली टर्म बन गई। अब हमें क्वेश्चन में जो हमें सोल्व करना है उसमें हमारी किस टाइप की टर्म गिवन है, एक्स के टाइप की टर्म गिवन है एस की जगह। तो हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे वेरिएबल को एक्स की फॉर्म में, तो हम एस की जगह हर जगह एक्स लिख देंगे, तो हमारा ये बन जाएगा। लंबी वीडियो हो गई है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।